जीवन को एक व्याख्यान की तरह एक एक शब्द के बल व्याख्यान करके हम सबको अभिप्रेत किया है। निवेदन करूंगा परम आदरणीय हीरालाल जी देवड़ा, प्लीज कम और अपने समाज की संस्कार की पहली परिभाषा के साथ में आपको आमंत्रित कर रहे हैं। सभी बच्चों के लिए हीरालाल जी देवड़ा साहब। मैं प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जो परिसंवाद रखा गया है उसका विषय है बच्चे हमारी सुनते नहीं और बड़े हमें समझते नहीं। कोई सुनता नहीं है और कोई समझता नहीं है। ये सब सुनने और समझने के बीच में जो तनाव है, ये सब सुनने के और समझने के बीच में सेतु बनाने की आवश्यकता है। वो काम हमारे नव युवा मंच श्री IT मंच जो पूना का है उन्होंने किया है। मैं उनको सबसे पहले साधुवाद देता हूँ कि सुनने और समझने के बीच में सेतु निर्माण का कोई अगर माध्यम हो सकता है तो वो हमारे संस्कार ही हो सकते हैं। संस्कार जो होते हैं तो सुना भी जाएगा और समझा भी जाएगा और आगे नई सृष्टि का निर्माण भी किया जाएगा। समस्या से समाधान की ओर चलने का इशारा आपने अपनी पत्रिका में किया है। यदि हम स्वयं किसी समाधान का हिस्सा नहीं है तो फिर हम स्वयं एक समस्या हैं। जब हम समाधान से जुड़ते हैं, समाधान के पक्ष में खड़े होते हैं तो हम समस्या को तिरोहित कर देते हैं। भव्यता से दिव्यता की ओर जो भव्यता है वो भौतिकता पर आधारित है और दिव्यता जो है वो आध्यात्मिकता पर आधारित है। जब हम भौतिकता के साथ साथ भौतिकता और दिव्यता का विरोध नहीं है, लेकिन भौतिकता के साथ यदि दिव्यता नहीं है तो भौतिकता भी एक दिन नष्ट हो जाती है। तो समाधान भी आपने दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कई ध्वज लगाने जा रहे थे और उनके साथ में रामधारी सिंह जी दिनकर और मैथिली शरण गुप्त थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़े और उनका पैर किसी सीढ़ी से फिसला। मैथिली शरण जी गुप्त ने उनको थोड़ा सा सहारा दिया। पंडित जी ने पीछे देखा कि अभी नहीं होते तो मैं गिर जाता। उन्होंने बहुत बहुत आभार व्यक्त किया मैथिली शरण जी गुप्त का। मैथिली शरण जी ने एक बार कहा कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है। पंडित जी ने फिर आभार प्रकट किया तो मैथिली शरण जी गुप्त ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अब आपने इतना कहा है तो हमारी बात सुनो। जब जब देश की राजनीति लड़खड़ाती है तब तब साहित्य उसको सहारा देता है और ऐसे साहित्य के मनीषी आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनको प्रणाम करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। न सिर्फ राजनीति बल्कि समाज को सहारा देने का काम ऐसे मनीषी करते हैं। इनके चरणों में सादर वंदन पूरे सदन की ओर से। कि राम और रावण का युद्ध हुआ। हम सब जानते हैं कि जो युद्ध हुआ वो लंका में हुआ। लंका की भूमि पर युद्ध हुआ। राम वहां पर बाहरी थे। वो जो क्षेत्र है वो रावण का क्षेत्र था। रावण अपने घर में था। रावण के साथ उसका घर था। उसके लोग, उसकी जनता उसके साथ में थी। राम की जनता तो अयोध्या में थी। राम के कोष की बात भी अयोध्या में थी। लंका का कोष रावण के साथ था। धन संपदा रावण के साथ थी। रावण की सेना उसके साथ में थी। राम जी की सेना तो अयोध्या में थी। इतना सब होते हुए भी जो युद्ध हुआ उसमें विजय किसकी होती है? विजय राम की होती है। रावण परास्त होता है। कारण क्या है? क्षेत्र उसका, जनता उसकी, कोष उसके पास, सेना उसके पास और सैन्य विहीन रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि राम का उद्देश्य पवित्र था और राम का
चरित्र बलवान था। राम संस्कारों की जिस मिट्टी से बने थे वो भारत के संस्कार की प्रतिमूर्ति थे। उन संस्कारों के कारण विजय सब प्रतिकूलताएं होने के बाद भी राम की होती है। राम का जो चरित्र है वो हमारे संस्कार का केंद्र होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जितने भी संस्कार हैं हमारे रामचरितमानस में सब समाहित है। जब रावण ने सीता का हरण किया और युद्ध हुआ, परास्त होने लगा, तो जाकर के उसने भाई अपने कुंभकर्ण को जगाया। उसने कहा कि कुंभकर्ण सोया रहता है, बड़ा बलवान है। उसको जगाया, कुंभकर्ण जैसे ही उठा उसने पूरी बात बताई। उसने कहा कि तुमने हरण किया सीता का? बोले हाँ। तो बोले उसको प्राप्त कर लिया? बोले वो तो प्राप्त करना तो दूर, मेरी और देखती भी नहीं है सीता। तो उसने कहा कि बड़ा आसान उपाय है। क्या उपाय आसान है? बोले हम तो राक्षस हैं, हम तो मायावी विद्या जानते हैं, और मायावी विद्या से तुम राम का रूप बना लो, और राम का रूप बना के जब सीता के सामने जाओगी वो तुम्हें राम समझ लेगी और तुम उसे प्राप्त कर लोगे। रावण ने कहा कि क्या मुझे मूर्ख समझते हो? ये उपाय मैं कर चुका हूँ। मायावी विद्या से मैं कई बार राम बना, और राम जैसे ही बनता हूँ तो मेरे साथ एक घटना होती है। राम बनते ही मेरे मन में दुनिया की जितनी भी नारी शक्ति है उसमें माँ और बहन दिखाई देती है। जब राम का रूप धारण करने से, नकली राम बनने से भी हर माँ में, हर नारी में माँ और बहन दिखाई देती है, वो राम का चरित्र है, वो राम के संस्कार है। मेघनाथ का धड़ तो पहुंच गया, लेकिन उसकी पत्नी जो है सती सुलोचना थी। उसने कहा रावण से कि मैं पति के साथ सती होना चाहती हूँ। मेरे पति देवलोक गमन कर गए हैं, मैं उनके साथ सती होंगी, और इनका धड़ तो विद्यमान है लेकिन इसका सिर नहीं है। इसका सिर आप ला करके मुझे दीजिए, मैं सती हो जाऊंगी। रावण ने कहा कि सुलोचना तुम स्वयं आ जाओ राम के गल में। मंत्रियों ने कहा कि आप क्या गजब करते हैं, उसकी पत्नी का आपने हरण कर लिया है, वो आपके शत्रु है, और वहां पर पुत्र वधू को भेज रहे हैं अकेली को, इसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। रावण ने कहा कि मूर्खों चुप रहो। उस दल में एक पत्नी निष्ठ राम विद्यमान है, वहां पर बाल ब्रह्मचारी हनुमान विद्यमान है, वहां पर त्याग और वैराग्य की मूर्ति लक्ष्मण विराजमान है। वहां पर सुलोचना को जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं हो सकती। ये चरित्र था रामदल वालों का, जिसकी प्रशंसा शत्रु भी करते हैं। वो राम हमारे आदर्श है। वो आई माता जी उस पथ पर चलने की हमको शक्ति प्रदान करती है। तैमूर लंग मध्य एशिया में क्रूर शासक हुआ, आतताई हुआ, संस्कारहीन हुआ, पूरे मध्य एशिया को रोंद दिया। तुर्की की विजय उसने करी। लोगों को इकट्ठा करना, और जो पराजित हो गए हैं उनको पीड़ा देना, उनका अपमान करना, ये उसका काम था। लोगों को गुलामों की मंडी में बेच देता था। एक बार तुर्की में अहमदी नाम का एक दार्शनिक, एक विद्वान भी पकड़ा गया। तैमूर ने अपनी सभा लगाई, 2 व्यक्तियों को खड़ा करा और बोले मैंने सुना है कि अहमदी बड़ा विद्वान है। उससे पूछा कि इनको गुलामों की मंडी में यदि भेज दिया जाए, बताओ इनके कितने पैसे आएंगे। अहमदी ने बड़े ध्यान से देखा और कहा कि एक गुलाम की 4-4 हजार अशर्फी आएगी। तैमूर लंग सामने आया। तैमूर लंग बड़ा व्यंग से मुस्कुराया, सामने आया, कवच पहना हुआ था और थोड़ा विकलांग था। सामने आके खड़ा हुआ। उसने कहा कि मैं मंडी में बिकने जाऊं तो मेरी कीमत बताओ, मेरे कितने पैसे आएंगे। अहमदी ने बड़े ध्यान से देखा और कहा कि तुम यदि मंडी में जाओगे तो तुम्हारे सिर्फ 24 अशर्फी आएंगे। बड़ा वो क्रोधित हुआ। उसने कहा कि जो गुलाम है मेरा वो 4000 अशर्फी कीमत, और मैं बोले 24 अशर्फी। 24 अशर्फी में तो मेरे ये कपड़े और जो कवच पहन रखा उसी की कीमत है। अहमदी ने कहा कि ये कीमत मैंने 24 अशर्फी उसी की बताई है, तेरी तो कोई कीमत ही नहीं है, तेरे लिए तो 2 टके भी नहीं देंगे। तेरी तो आशिकाई है, तो नारी शक्ति का अपमान करता है, तो संस्कारहीन है और मर्यादाहीन है। जो संस्कारहीन है, मर्यादाहीन है, उसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं होती। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को भारत माता के 2 सपूत का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी
लाल बहादुर शास्त्री दोनों ने ही हमारी संस्कृति को जी करके पूरे भारत में नाम अमर किया। हमारी आई माता कहते हैं कि सत्य को जीवन का आधार बनाना चाहिए। प्रथम झूठ तजो सुख पाई, ये सबसे बड़ा संस्कार है। और गांधी जी ने, पहले लोग कहते थे कि ईश्वर ही सत्य है, लेकिन गांधी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है। मुझे तो लगता है कि गांधी जी ने जरूर हमारी आई माता का कोई सपना देखा होगा और वहां से सत्य की दीक्षा पाई होगी। वो सत्य और ईमानदारी लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ने कहा कि थोड़े पैसे मेरे पास है। बोला तुम्हारे पास पैसे है तो दे दो, दे दिए, बिल्कुल चला गया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री परेशान हो गए कि मुझे तो 15 रुपए मिलते हैं महीना आजीविका चलाने के लिए चंदे के पैसे से, और मेरी धर्मपत्नी के पास पैसे कहाँ से आए। ललिता शास्त्री ने कहा क्या चिंता मत करो, आप ईमानदार हो, आप घोर ईमानदार हो, मैं भी आपकी धर्मपत्नी हूँ। जो आप 15 रुपए लाते हो उसमें से 12 रुपए में घर चलाते हैं, पेट काटते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं, फटे पहनते हैं, और 3 रुपए में बचा के रखती हूँ। ये वही पैसे हैं जो मैंने आज आपके मित्र को दिए, आप चिंता मत करो। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की नैतिकता देखो, नैतिकता एक बहुत बड़ा संस्कार है। लाल बहादुर शास्त्री दूसरे दिन प्रयाग कमेटी के दफ्तर में गए और एक आवेदन लिखा कि मुझे कल मालूम पड़ा है कि मेरे परिवार की आजीविका 12 रुपए में चल सकती है, इसलिए चंदे के पैसे में से मैं 15 रुपए नहीं दूंगा, मेरी तनख्वाह घटाकर 12 रुपए कर दूंगा। 3 रुपए कम कर दी जाए, क्योंकि वो देश का पैसा है, चंदे का पैसा है, धर्म का पैसा है। ये नैतिकता का संस्कार, ये ईमानदारी और सम्मान पर चलने का संस्कार। ईमानदारी करके 3 रुपए कम करके, वो कहते तो 300 रुपए में देना पड़ते कमेटी को, वो कहते तो 3000 देना पड़ते, देते क्योंकि उनका काम ऐसा था। लेकिन उन्होंने कम करके 3 रुपए छोड़े, लेकिन घाटे में रहे नहीं रहे। वो 3 रुपए की बजाय ज्यादा पैसे लेते तो करोड़पति बन जाते, अरबपति बन जाते। लेकिन भारत में करोड़पति और अरबपति कितने हैं? हजारों अरबपति, हजारों करोड़पति है। लेकिन 3 रुपए की नैतिकता छोड़ करके उनने प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया। ईमानदारी वाला कभी घाटे में नहीं रहता है। ये नैतिकता और ये आदर्श है। भरत है सत्संग, सत्य का स्वरूप है, और शत्रुघ्न जी है हमेशा मौन रहते हैं। पूरी रामायण हमने देखी, उन्होंने कुछ नहीं बोलते हैं, वो विवेक है। सत्संग में जब बाहर चला गया कनक भवन से, तो साथ में विवेक भी चला गया। और जब सत्संग और विवेक चले जाते हैं जीवन से, तो मंथरा की कुसंग ने प्रभाव दिखाया और केकई को अपने कब्जे में ले लिया, और केकई से वो करवा दिया जो उसको कलंक का पात्र बना गया। ये कुमति का असर होता है। जिमी सरिता सागर महु जाई, जितनी नदियां हैं कहाँ जाती है? छोटी नदी बड़ी में, बड़ी सागर में मिल जाती है। जिमी सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताही कामना नहीं। समुद्र की कोई चाहत नहीं कि सब यहाँ आए, लेकिन सारी नदियां अपने आप बह करके सागर के पास चली जाती है। तिमी इसी प्रकार से सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, सुख और संपत्ति और आनंद बिना बुलाए, तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पही जाय सुभाए। जो धर्मशील होता है, जो संस्कारवान होता है, धर्म के 4 चरण है, सत्य, तप, दया, दान, सोच, ये सारी बातें हैं। तो संस्कारवान जो होता है उसको संपत्ति अपने आप जाकर के वर्ण करती है, जैसे नदियां सागर का वर्ण करती है। और यही काम करने का बीड़ा हमारे आईजी युवा मंच ने उठाया है। हम कहते हैं कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे विचार होते हैं, जैसे सोचते हैं, वैसे हमारे कार्य होते हैं, और वही कार्य जब बार बार चलते हैं तो हमारी आदत बन जाती है, और आदत जब लंबे समय तक रहती है तो हमारे संस्कार बन जाते हैं, और वही संस्कार चरित्र बनाते हैं, और वही संस्कार हमें हमारे भाग्य की नीति को तय करने वाले हो जाते हैं। अतुलित बल के धाम थे हनुमान जी, लेकिन जब जामवंत जी ने उनको याद दिलाई, उनको कहा, तो बल याद आ गया, और अपने बल के अंदर जब आए तो हनुमान जी ने जो बात कही, सहित सहाय रावण ही मारी, आनव यहाँ त्रिपुट उपारी। बोले आप कहो मैं रावण को जाऊं, उसके परिवार से मारकर, और जहां पर लंका बसी है 3 पर्वतों पर, उनको उखाड़ करके यहाँ ले आओ।
सहित सहाय रावण ही मारी आनंद यहाँ त्रिकुट उपारी। लेकिन अगली लाइन जो कही है वो सफलता का सूत्र है। उन्होंने कहा कि जामवंत में पूछो कोई उचित सिखावन दीजो। इतना बलशाली आदमी त्रिकुट उखाड़ करके ले आए, रावण को मार के ले आए, लेकिन फिर भी कहते हैं जामवंत में पूछो कोई उचित सिखावन दीजो। अनुभवी है जामवंत, हजारों सालों की उम्र है, उनके अनुभव का लाभ लेते हैं। और तो और भगवान प्रातः काल उठी के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। भगवान राम सुबह उठ करके माता पिता को नमन करते हैं। मैं तो कहता हूँ जब राम ने जाकर के लंका में विजय प्राप्त की तो हमारे पुरखे जो वहां से आए, राजस्थान से, मारवाड़ से, गोडवाड़ से और अलग अलग क्षेत्र से जब यहाँ पर आए तो ये कौन सा अपना क्षेत्र था? ये अपना क्षेत्र नहीं था। यहाँ पर लोग भी भारत के नाते अपने लोग हैं, लेकिन अलग लोग थे, नए लोग थे। हमारा धन खेती बाड़ी सब वहाँ थी। हम क्या लेके आए थे? हम सिर्फ संस्कार लेके आए थे। हमारे पूर्वज ईमानदारी का, मेहनत का, सहनशीलता का और धैर्य का जो संस्कारों का पिटारा है वो लेकर के आए थे। और उसकी बदौलत ये सब जो आज बना है ये उनकी बदौलत है। मैं तो एक बार हमारे सब पूर्वजों को जो पूना, बॉम्बे और बंगलौर में आए उनको नमन करता हूँ कि आपने यहाँ आकर के जो संस्कार लेकर के आए हैं उसके आधार पर हमें आज यहाँ बैठने का, बोलने का मौका दिया है। हम उनको नमन करते हैं। सीता को सीख देने के लिए रवाना करते हैं। अपने घर विवाह के बाद सीख देते हैं, बेटी को, दामाद को सीख देके रवाना करते हैं। तो सुनैना जी जो सीता जी की माता है उन्होंने एक सीख दी थी, सिर्फ वो लाइन में पढ़ता हूँ। सास ससुर गुरु सेवा करेहु। यानी माता अपनी पुत्री को सीख दे रही है कि तुम नया संसार बसाने जा रही हो, किसी के परिवार का आधार बनने जा रही हो, तो तुम क्या संस्कार लेके जाओ? सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखी आयसु अनिसरेहु। पति का रुख देखकर, उनकी अनुमति लेकर हर काम तुम करना। और जब सीता जी राम के साथ जंगल में चली गई, भरत जी लेने गए तो जनक जी का पूरा परिवार गया। जनक जी ने देखा सीता को तपस्वी वेश में, अपनी पुत्री को तपस्वी वेश में देखा जनक महाराज ने, तो उन्होंने तापस वेश जनक सी देखी। जनक ने अपनी पुत्री को तपस्विनी के रूप में देखा। भयउ प्रेम परितोष विशेषी, उसको देखकर उनको बड़ा संतोष हुआ। और उन्होंने एक लाइन कही है, बस वो आखिरी लाइन, पुत्री पवित्र किए कुल दो। आज तुमने मेरा कुल तो पवित्र किया है, लेकिन अयोध्या के रघुवंश को भी तार दिया है तुमने। पुत्री पवित्र किए कुल दो, मुझे सब भवन जग का सब को। तुम्हारा जो जस है उसको पूरे संसार में कहा जाएगा, सुना जाएगा। मेरी बात को आपने सुना, मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ। और एक बार पुनः श्री आईजी युवा मंच का मैं साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और सुनने और समझने के बीच संस्कार का सेतु बनाने का काम किया है। आई माता जी उस काम को और बढ़ाए और सफलता प्रदान करें।